सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कंजर्वेशन क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे हमारे को वैरायटी देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं हमारे को, जहाँ पे उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। मतलब वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमारे को। ठीक है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास होती है, 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे पास। एक होती है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक होती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास वो वाली स्पीसीज आएंगी जो जेनेटिकली जिनकी जीन्स डिफरेंट है। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, जैसे मतलब जीन्स ही डिफरेंट है उनके। जैसे हमारे पास वेराइटी देख सकते हो आप मैंगोज़ की, आप राइस की देख सकते हो। राइस बोलने को तो राइस है, ठीक है तो फूड में आता है, लेकिन अलग अलग टाइप के राइस होते हैं ना। कोई बासमती होते हैं, कोई ब्लैक राइस, सॉरी नॉट ब्लैक, ब्राउन राइस होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की वेराइटी देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है एक गिवन एरिया में देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब इसमें स्पीसीज ही डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी थी ना, जैसे स्पीसीज एक ही थी इसमें राइस, ठीक है, इसकी डाइवर्सिटी थी अलग अलग, तो इसको बोल दिया हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इसमें स्पीसीज भी अलग होगी। जैसे मान लो हमारे पास एक राइस आ गया तो राइस अपनी राइस में आ जाती है, एक चिली आ गया, ये हमारे पास स्पाइसेस में आ जाती है, तो मतलब स्पीसीज ही अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज। ठीक है, फिर आ जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी होता है, मतलब जैसे कि इकोसिस्टम ही अलग हो गया। जैसे फॉरेस्ट अलग होता है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग होता है, डेजर्ट का एक इकोसिस्टम अलग होता है, मैरीन का मतलब पानी में रहने वाले का एक इकोसिस्टम अलग होता है, तो वो होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न कैसे होते हैं, उसमें होता है एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, एक होता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी वो मैक्सिमम होगी इक्वेटर के ऊपर, लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं, इक्वेटर क्या होता है, ये हमारे पास अर्थ है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, पोल्स ये होते हैं पोल्स, ऊपर और नीचे वाले। ठीक है, तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हमने देखना, ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड होता है, तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर हमने बायोडाइवर्सिटी देखनी हो तो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज होती है। ठीक है, और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जैसे स्पीसीज की रिचनेस जो होती है वो एरिया के साथ इंक्रीज होती है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन्स लार्ज एरिया बहुत ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगे, स्मॉल एरिया स्मॉल स्पीसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, एथिकल और एस्थेटिक वैल्यू भी है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारे पास इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रखती है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करेगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देगी और बहुत कम भी नहीं होने देगी। ठीक है, ये एक बैलेंस मेंटेन रखती है, न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो बना रहता है जिसकी वजह से। ठीक है, फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कि हमारे पास ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी वजह से हमारे पास फूड क्रॉप्स भी हैं जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए भी बहुत सारी मतलब बहुत सारी क्रॉप्स जो होती हैं, इनमें से कई बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिन बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हमारे पास टिम्बर फाइबर्स हो गए, जैसे टिम्बर की लकड़ी, जैसे हाउसेस बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए भी इसका बहुत यूज़ होता है, तो इकोनॉमिकली भी ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एथिकल और एस्थेटिक वैल्यू क्या है इनकी, एथिकल वैल्यू ये है कि हर एक जो स्पीसीज़ है उसके पास ये हक है कि वो इस धरती पर रहे। ठीक है, दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। ठीक है, और एस्थेटिक वैल्यू ये है कि कल्चरल एंड एस्थेटिकल इंपॉर्टेंस भी है हमारे पास। जैसे हिंदू जो है गाय को पूजते हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिम है वो किसी को पूजते हैं, और जो सिख, मतलब सबका एक एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। कई जैसे कई होते हैं, जैसे हिंदुओं में बरगद के पेड़, आम का पेड़
और ये पीपल का पेड़, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही हर एक रिलीजन में उनके एक अपने अकॉर्डिंग उनकी एक इम्पॉर्टेंस होती है, हर एक ट्री की बोल लो या फिर किसी एनिमल की बोल लो, तो फिर उनकी कल्चरल एस्थेटिक इम्पोर्टेंस भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया तो सबसे मेजर उसके कॉज क्या है और उसके मतलब किस वजह से हो रहा है, ठीक है। एक तो हैबिटेट लॉस, उनको जगह नहीं मिल रही है उनके रहने के लिए, फ्रेगमेंट क्योंकि टूट चुकी है, अब जगह फ्रेगमेंट हो रही है, धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। तो उससे उसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ही ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, मतलब वो ओवर एक्सप्लॉइट हो गई है जगह, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। एलियन इन्वेजिव स्पीसीज़, मतलब कोई बाहर की स्पीसीज़ यहाँ आ जाती हैं तो यहाँ की स्पीसीज़ जो होती है वो एक्सटिंक्ट होने लग जाती हैं, या फिर उनको मार देती हैं वो, या फिर कुछ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो स्पीसीज़ मतलब एलियन जो स्पीसीज़ होते हैं उनका इन्वेजन जब हो जाता है तो हमारी बायोडाइवर्सिटी को वो इफ़ेक्ट करता है। को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शंस, मतलब जो कुछ विलुप्त हो जाती है प्रजातियाँ, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मीन्स उसको बचा के कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप की कंजर्वेशन होती है, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, विद इन द नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे वो एनिमल रह रहे हैं, वहीं पे उनको हम क्या कर लेंगे, कंजर्व कर लेंगे, वहीं पे उनको प्रोटेक्ट कर लेंगे। बाय वहाँ पे कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, या तो हम वहाँ पे नेशनल पार्क बना देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे, बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे, या फिर स्केयर्ड ग्रुप्स बना देंगे, ठीक है। तो ये इन मेथड के थ्रू हम उनको उन्हीं के हैबिटेट में कंजर्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है इसका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देख, अब तुम्हारा काम है कि तुम देखोगे कि ये है कहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इन सिटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक्स सिटू एक इन सिटू कंजर्वेशन होती है, एक एक्स सिटू कंजर्वेशन भी होती है, जो यहाँ पे शायद लिखना मैं भूल गई हूँ। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ की जो स्पीसीज़ है, अगर वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है तो हम उसको यहाँ से ले जाके कहीं और उसको सेव करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्स सिटू कंजर्वेशन। मतलब उसके ओरिजिनल जो हमारे पास उसका एरिया होता है वहाँ से ले जाके किसी और जगह पे हम उसको जाके कंजर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स देखोगे तुम। फिर आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज़ हमारे को देखने के लिए मिलती है, जहाँ जो स्पीसीज़ से रिच एरिया रहता है, ठीक है। हाईली, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ रिचनेस भी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा हाईली थ्रेटन्ड रीजन भी होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ को खतरा भी होता है और बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ वहाँ पे रहती भी हैं, ठीक है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक तो हिमालय, एक इंडो ब्रह्मा, एक हमारे पास वेस्टर्न घाट हो गए एंड श्रीलंका, एंड एक सुंडालैंड, ठीक है। ये निकोबार आइलैंड के पास है। तो ये हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ठीक है। फिर आ जाता है एंडेंजर्ड, एंडेमिक और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि अब कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे को एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलेगी, उनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। एंडेंजर्ड जो बहुत ज़्यादा रिस्क है जिनके एक्सटिंक्ट होने का, और एंडेमिक जो एक स्पेसिफिक एरिया पे ही हमें देखने के लिए मिलेंगी, वो हर जगह पे हमें देखने को नहीं मिलेंगी। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो अब रही ही नहीं है, जो एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब जो ख़त्म हो गई है। नो लिविंग इंडिविजुअल रिमेन, मतलब उसका एक भी इंडिविजुअल अभी तक जो है बच नहीं पाया है, ठीक है। तो ये होता है एंडेंजर्ड, एंडेमिक एंड एक्सटिंक्शन का मतलब। फिर आ जाती है हमारे पास IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। ये जो है IUCN रेड लिस्ट जो होती है, इसको पब्लिश करती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जो है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचर
करती है वो इसको पब्लिश करती है, ठीक है। और इसका लिस्ट कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज़, मतलब इसमें लिस्ट होती है, जो भी स्पीसीज़ हमें कंजर्व करनी होती है उनकी एक लिस्ट रहती है कि ये जो स्पीसीज़ है ये एंडेंजर में है, एंडेंजर स्पीसीज़ है, तो आप इसको कंजर्व करके रखिए, इसको बचा के रखिए। तो IUCN रेड लिस्ट में वो एनिमल्स आते हैं जिनको हमें कंजर्व करना होता है, ठीक है। कंजर्व करना होता है मतलब कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हो उनको बचाना है, जो एंडेंजर्ड है वो भी इसमें आते हैं, वल्नरेबल जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में है वो भी आते हैं, और जो जिनको थोड़ा बहुत भी थ्रेट होता है वो भी आते हैं, और लीस्ट कंसर्न जो मतलब जिनके ऊपर कोई कंसर्न ही नहीं है वो भी थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। बीस जो जिनको थ्रेट है वो सारी स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट में आती हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एग्ज़ाम स्मार्ट पॉइंट। तो ये 3 याद रखना कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये बेस्ट मेथड होता है कंजर्वेशन का। हैबिटेट लॉस इज़ मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो हैबिटेट ही नहीं बच रहा है, उनके पास जीने के लिए जगह नहीं रहा, हम जंगल काटे जा रहे हैं, अपने ये बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, उनके पास जगह ही नहीं है, तो स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट होंगी ही। फिर और एक ट्रॉपिकल रीजन कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।